कैसा पागल है रे तू। जा चल दरवाजा बंद कर यार। आओ बहू बहू जा जा। अबे दरवाजा तो लगा। और क्या हाल चाल। आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले। बेसिकली ये जो दो टॉपिक है ये मैं सोचा था कल कवर करूंगा, बट देन मैं सोचा कि कल मैं 2 वीडियो डाल दी थी तो सोचा आज कवर करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदुस्तानी भाव आज एक वीडियो रिलीज करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तानी भाव के कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियां हैं। गालियां हमेशा से, पर हिंदुस्तानी भाव के लिए है इस बार। प्लॉट ट्विस्ट ये है, समझ रहे हो, बस यही है कि इस बार गालियां बहुत पड़ी है हिंदुस्तानी भाव को, क्योंकि फिलहाल ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, अगर आप लोग को इस बारे में नहीं पता है तो बहुत नादान हो बेटा तुम, बहुत नादान हो। तुमने क्वारंटीन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। मैं जिन लोग को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ विस्तार नहीं शॉर्ट में। तो विस्तार और शॉर्ट सेम होता है क्या? छोड़ो, मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे सीन का। तो हुआ ये है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अग्रिमा जोशुआ, अगर मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया जोशुआ, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी की थी एंड डाली थी अपनी वीडियो, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर मजाक उड़ाया था। ऐसा बहुत मेनली मास का कहना है, इसकी वजह से लोग ट्रिगर हो गए। जहां पे वो शूट हुआ था वो कैफे तोड़ दिया गया, बहुत बैकलैश मिला लड़की को एंड बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी रिलीजन के बारे में बोल रहे हैं तो गुस्सा आएगा, किसी को भी गुस्सा आएगा। मैं भी मानता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो आई नो गुस्सा सबको आएगा, लेकिन गुस्सा किस हद तक ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि गुस्सा किस हद तक जायज़ है। हिंदुस्तानी भाव ने जो वीडियो में बोला है मैं अग्री करता हूँ। उन्होंने बोला शुभम मिश्रा ने जो रेप थ्रेट्स दिए हैं वो गलत है। अब आप सोच रहे हैं कि शुभम मिश्रा कौन है, तो भाई तुम सीरियसली क्वारंटीन में पागल हो चुके हो। मैं वो भी बताता। तो बेसिकली शुभम मिश्रा सस्ते हिंदुस्तानी भाव है एंड वो भी गाली वाली वाला वीडियो देके देश के बारे में, अपने देश को प्रोटेक्ट करके दूसरी देशों को गाली देते हैं, गलत लोग को गाली देते। तो इस बार ज़्यादा ही फील में आके ये हीरो बनने, मसीहा बनने के चक्कर में उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया एंड ही इज़ अरेस्टेड बाय वडोदरा पुलिस। एंड क्यों? क्योंकि उन्होंने अग्रिमा जोशुआ को अपने एक वीडियो में रेप थ्रेट्स दिए, लाइक लिटरली, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रेप थ्रेट्स लिटरली दिए। दिस इज व्हाट वी कॉल रेप कल्चर एंड ऐसे लोग, शुभम मिश्रा टाइप लोग की वजह से ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होएगी। आई नो शुभम मिश्रा ने बहुत ही बैडएस, शुभम मिश्रा ने, या दैट्स हिज नेम, बहुत ही अच्छे वीडियोस हमारे देश के लिए बनाए। बट देन यू सी जो गुस्से में बोली हुई बात रहती है वो भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, और गुस्से में बोली हुई बात मोस्टली आपकी अंदर की सही कैरेक्टर बता देती है एंड सबको उसका कैरेक्टर पता चल गया। सो जो भी हो रहा है उसके साथ आई थिंक सही हो रहा है एंड उसको ये चीज़, तो मैंने वो वीडियो देखा एंड आई वाज सो शॉक्ड। मेरे को तो छोड़ो, उस बारे में बात भी नहीं करें। सो हिंदुस्तानी भाव पे आते हैं। तो हिंदुस्तानी भाव के कुछ 24,000 कमेंट्स, 25,000 कमेंट्स एंड हिंदुस्तानी भाव को भर भर के गालियाँ पड़ रही है। अब हिंदुस्तानी भाव को क्यों गालियाँ पड़ रही है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। हिंदुस्तानी भाव ने जो बोला एक हद तक सही है, पर उन्होंने एक जो गलत बात बोली मैं बताता हूँ कि आप रेप थ्रेट्स को आप कॉमेडी वाली गलती से इक्वल नहीं कर सकते हो। उन्होंने बोला कि जितना गलत शुभम मिश्रा है रेप थ्रेट देने में, उतनी ही गलत अग्रिमा जोशुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मजाक उड़ाने के लिए। ये गलत बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत बात है हिंदुस्तानी भाव। ये आप एक चूक कर गए जिसकी वजह से आपको इतना बैकलैश मिल रहा है। आई एम श्योर सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, सबको अपने भगवान के प्रति प्यार रहता है एंड आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं थी अग्रिमा जोशुआ को भगवान के ऊपर मजाक बनाने की या कॉमेडी करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी, नीड ही नहीं थी, कुछ और कर लो। बट देन ये सिनेरियो हुआ पूरा का पूरा। बहुत सारे लोग, अग्रिमा जोशुआ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड बहुत सारे लोग कॉमेडियंस ने अपना इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया अगेंस्ट बैडएस शुभम मिश्रा एंड हिंदुस्तानी भाव एंड जो भी सिनेरियो है। एंड पूरे सिनेरियो देख के मुझे जो समझ में आ रहा है वो एक चीज़ समझ में आ रही है कि अग्रिमा जोशुआ ने वीडियो बनाई, वीडियो डिलीट करी, सॉरी बोल दिया, टॉपिक खत्म एंड वो ये चीज़ रिपीट नहीं करेगी। दिस इज़ वॉट वी गुड ऑडियंस एक्सपेक्ट। ऑलराइट, नाउ इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? रेप थ्रेट्स गए उसको, लोग बहुत टॉक्सिक हो गए, मारा पिट्टी, फिजिकल वायलेंस हुई एंड रेप थ्रेट इज समथिंग अबव एवरीथिंग, क्रिमिनल थिंग में अबव एवरीथिंग विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड विद एनीथिंग लाइक कॉमेडी इंसिडेंट्स विच वॉज सेड बाय हिंदुस्तानी भाव। ओके, सो ये पूरा का पूरा सीन हुआ
एंड आई फील कि समटाइम्स मैं इसमें हिंदुस्तानी भाव का वीडियो नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं बेसिकली पूरा बात करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा भी ओपिनियन जाने एंड आपका ओपिनियन मैं कमेंट सेक्शन में जानूँ। आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तानी भाव ने एक बहुत सही चीज़ कही कि एकता कपूर वाले टाइम पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हम जैसे मिडिल क्लास जो हैं, हमको छोड़ के किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन ये वाले टॉपिक पे जितने कॉमेडियंस है, जितने सेलिब्रिटीज़ है, सब आ रहे हैं, सब बीच में आके बोल रहे हैं। क्यों भाई, क्यों? अपने आर्मी वाले भी तो अपने भगवान टाइप ही हुए ना, भगवान ही हुए अपने, उनकी वजह से अपन घर में सेफ बैठे। बहुत अच्छी बात बोली हिंदुस्तानी भाव ने, उस समय पे नहीं बोलना, ना 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 ना, बोलना ही नहीं उस समय पे, अपना क्या लेना देना है ना। लेकिन ये वाले टॉपिक पे मास में लोग आ गए। मेरा ये कहना है कि देखो, इस वाले टॉपिक पे जैसे इतने सारे लोग आए हैं ना, वैसे ही आगे जब कोई और टॉपिक उठेगा अपने आर्मी के लिए, अपने देश के लिए, तभी भी सब ऐसे ही आना, बिना डरे कि किसकी बात हो रही है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना पब्लिक, ये चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि अगर ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ भी गलत थी और वो चीज़ भी गलत थी, है ना। सो दिस इज़ इट गाइज, एंड आई फील कि हिंदुस्तानी भाव को थोड़ा काम होना चाहिए, पब्लिक को थोड़ा काम होना चाहिए, सिचुएशन को समझनी चाहिए। जोक को ठीक है, कुछ लोग नहीं ले पाए एज अ जोक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनने जोक किया उन्होंने सॉरी बोल दिया एंड वो ये चीज़ रिपीट नहीं करेंगी। दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट, ऑलराइट। एंड रेप थ्रेट्स देना एंड रेप की धमकी देना, एंड जो लोग को लगता है कि ये सही है देना जस्ट बिकॉज उनने मजाक उड़ाया, गो एंड डाई मैन, दैट्स ऑल आई कैन से। दैट शोज योर मेंटालिटी देना, अगर आपको लगता है कि रेप थ्रेट्स देना सही है, लाइक शुभम मिश्रा, ऑलराइट। सो just take care of your mental health if you think that, and be a bigger person, see a bigger picture जो हो रहा है, सिनेरियो को समझो, and let's try to stay positive and optimistic, and छत्रपति महाराज शिवाजी जी की जय। दिल से प्यार, दिल से रिस्पेक्ट, let's calm down and हटाओ शुभम मिश्रा को, नहीं उसको मत हटाओ, उसको नहीं हटाना, वो तो जेल में है, उसको रहने दो। अग्रिमा जोशुआ का जो केस है उसको भी बैकलैश बहुत मिल चुका है, गलती का एहसास हो चुका है, हिंदुस्तानी भाव ने अपना गुस्सा जाया कर दिया है, हम सब ने अपना गुस्सा जाया कर दिया है उसके खिलाफ। लेट्स काम डाउन एंड लेट्स बी पॉजिटिव, चिल एंड चिलैक्स करते हैं, एंड बस दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। एंड ऑल लव एंड रिस्पेक्ट टू छत्रपति शिवाजी महाराज, एंड ये सब के सब करो बिकॉज वो गॉड है बहुत सारे लोगों के लिए, एंड वो है, ऑलराइट। सो रिस्पेक्ट दैट, एवरीवन रिस्पेक्ट दैट, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एंड एंड में जाते आते वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेक्सी बेबी।